ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तैं होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तैं होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ अवधपुरी में प्रभु प्रकट हुए हैं, तो यहाँ आनंद की वो लहर जो दसों दिशाओं में हो रही है। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव कह रहे हैं कि वहाँ ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह अवधपुर सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। इस प्रकार आकाश से सभी देव नाग ऋषि मुनि फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ प्रभु के दर्शन पाकर सभी लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिले चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठि धाई। कनक कलश मंगल भरि धारा, गावत पैठहीं भूप दुआरा। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठि धाई। कनक कलश मंगल भरि धारा, गावत पैठहीं भूप दुआरा। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ीं। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ राजा दशरथ के राजमहल में पूरे अवधपुर में इतनी खुशियाँ होती हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अवधपुर में स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चलती हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ती हैं। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश
करती हैं। करी आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन परहीं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। करी आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिशु चरणन परहीं। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार वहाँ वे सब आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में वंदन करती हैं। और मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। सर्वस दान दीन सब काहू, जहीं पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में प्रभु प्रकट हुए हैं, तो वहाँ दर्शनों की होड़ लगती है। और वहाँ मागध सूत बंदीजन और गवैये उन प्रभु के पवित्र गुणों का गान करते हैं। तब इस प्रकार राजा दशरथ प्रसन्न होकर सब किसी को भरपूर दान देते हैं और वहाँ इतनी प्रसन्नता होती है कि जिसने भी वह दान पाया वह अपने पास नहीं रखता, अर्थात वह लुटा दिया करता। इस प्रकार नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरस बंत सब जहें तहें, नगर नारी नर वृंद।
ग्रह ग्रह बाज बधाओ शोभो, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहें तहें, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सारे नगर के स्त्री और पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ अवधपुर में प्रभु प्रकट हुए हैं। इस प्रकार वहाँ अवधपुर में घर घर मंगलमय बधावा बज रहे हैं। शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। सारे नगर अवधपुर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं।